क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ कोई व्यक्ति वास्तव में कैसे चमकता है? यह पैसे, फैंसी नौकरी या सिर्फ अच्छी किस्मत के बारे में नहीं है। असली रहस्य कुछ खास गुणों को विकसित करना है जो एक व्यक्ति को वास्तव में अमूल्य बना देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे वास्तव में सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं और जिसके आसपास रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है, बहुत से लोग इन गुणों पर काम नहीं करते। उन्हें यह महसूस किए बिना खो देते हैं कि वे कितने मूल्यवान हैं। इस वीडियो में हम 6 शक्तिशाली गुणों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें विकसित करने पर आप सिर्फ पसंद ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि वास्तव में प्यारे बन जाएंगे। इन गुणों का आपके दिखने या आपके पास कितनी चीजें हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वे सब कुछ इस बारे में है कि आप कैसे जीते हैं, आप कैसे सोचते हैं और आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। सबसे अच्छी बात, आप इन्हें अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर विकसित करना शुरू कर सकते हैं। आप अभी जहां भी हैं, आप इन 6 गुणों को विकसित कर सकते हैं और एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी उपस्थिति मात्र से फर्क पड़ता है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी गुण कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग तब तक महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। यदि आपने कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ आप कम ध्यान दिए जा रहे हैं, या यदि आप सोच रहे हैं कि अपनी सार्थकता और आत्ममूल्य की भावना को कैसे बनाए रखा जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। ये 6 विचार न केवल आपको एक शांत, शक्तिशाली तरीके से अलग दिखने में मदद करेंगे, बल्कि वे आपको गहरी खुशी का एहसास भी देंगे, कुछ ऐसा जो किसी भी खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो कृपया करें और सूचना घंटी चालू करें ताकि आप कोई नया वीडियो न चूकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो कृपया टिप्पणियों में 1 टाइप करें। यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो मुझे बताने के लिए 0 टाइप करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1, किसी भी स्थिति में शांत रहना। 65 के बाद आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें सीख सकते हैं, उनमें से एक है शांत कैसे रहें। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति मात्र से ही दूसरे शांति और सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह की शांति का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को अनदेखा करते हैं या नाटक करते हैं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप जानते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है, छोटी छोटी परेशानियों को छोड़ देने के लिए पर्याप्त धैर्यवान हैं, और जीवन में चुनौतियां आने पर भी स्थिर रहने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जीवन के अधिक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, जिसमें प्रियजनों को खोना, बड़े बदलाव और अप्रत्याशित कठिनाइयां शामिल हैं। कुछ लोग इन अनुभवों को उन्हें कड़वा या चिंतित बना देते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में विशेष बनते हैं, वे होते हैं जो जमीन से जुड़े रहना सीखते हैं। वे छोटी छोटी समस्याओं पर घबराते नहीं हैं, वे हर असहमति को लड़ाई में नहीं बदलने देते, और वे जानते हैं कि जब दूसरे अभिभूत महसूस करते हैं, तो उन्हें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में कैसे मदद करें। हैरोल्ड के बारे में सोचें, एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त अग्निशामक। सालों पहले वह केवल अपनी उपस्थिति से पूरे कमरे को शांत कर सकते थे। वह सबसे तेज आवाज वाले या सबसे प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ खास था। उनकी स्थिर आवाज, सुनने की उनकी इच्छा और बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए लोगों को आश्वस्त करने का उनका तरीका। यहां तक कि अब सेवानिवृत्ति में भी लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचे चले आते हैं। उनके पोते पोतियां उनसे बात करना पसंद करते हैं,
क्योंकि वे कभी उनकी भावनाओं को खारिज नहीं करते। उनके दोस्त उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे किसी समस्या को और खराब नहीं करेंगे। उनकी पत्नी दशकों के विवाह के बाद भी जिस तरह से वह जीवन के उतार चढ़ाव को संभालते हैं, उससे अभी भी सहज महसूस करती हैं। इस तरह का शांत रहना कुछ भी न करने के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में है कि कब कार्य करना है और कब चीजों को जाने देना है। यह उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद न करने के बारे में है जो एक साल में मायने नहीं रखेंगी। यह दूसरों के तनाव में होने पर भी शांत रहने की आंतरिक शक्ति रखने के बारे में है। सबसे सम्मानित बुजुर्ग वे होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं होने देते। वे प्रतिक्रिया करने से पहले रुकते हैं, बोलने से पहले सुनते हैं और समझते हैं कि अधिकांश तर्क इसके लायक नहीं हैं। वे उन लोगों को प्रभावित करने में समय बर्बाद नहीं करते जो परवाह नहीं करते, और वे निराशा को अपने मूड को खराब नहीं करने देते। इसके बजाय वे ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनकी ओर संकट के समय में दूसरे मुड़ते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी उपस्थिति मात्र से कमरे को तुरंत अधिक आरामदायक महसूस कराता है। यह रहस्य है। इस तरह की शांति न केवल दूसरों को आपका सम्मान कराती है, यह आपके अपने जीवन को बहुत बहुत बेहतर बनाती है। यह तनाव कम करती है, आपके रिश्तों को मजबूत करती है और आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो वास्तव में आपको खुशी देती है। यदि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जाना है जिसमें यह शांत उपस्थिति है, तो आप जानते हैं कि यह कितनी शक्तिशाली है। यदि आप इसे अपने भीतर विकसित करते हैं, तो आप सोने से भी अधिक मूल्यवान व्यक्ति बन जाएंगे, न कि आपके पास क्या है, बल्कि उस शांति के कारण जो आप अपने आसपास के लोगों को देते हैं। 2 कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। बड़ी उम्र में लोग जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, उनमें से एक यह मानना है कि नई चीजें सीखना, नई खोजें करना और नए अनुभव केवल युवाओं के लिए हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग वास्तव में विशेष बने रहते हैं, वे होते हैं जो कभी भी जिज्ञासु होना बंद नहीं करते। वे खोजबीन करना, सवाल पूछना और नए विचारों का स्वागत करना जारी रखते हैं। वे अपने पुराने तरीकों से चिपके नहीं रहते या नई चीजों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करते क्योंकि वे उनके पुराने अनुभवों से अलग हैं। जिज्ञासा दिमाग को तेज रखती है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आत्मा को जीवित रखती है। जो बड़े लोग जीवंत और दिलचस्प बने रहते हैं, वे होते हैं जो नई बातचीत, नई किताबों, नए कौशल और दुनिया को देखने के नए तरीकों के लिए खुले रहते हैं। वे बस ऐसा ही होता है कहकर चर्चाओं को बंद नहीं करते। इसके बजाय वे पूछते हैं, मुझे और बताओ। वे सुनते हैं, वे सीखते हैं और वे आजीवन सीखने वाले बने रहते हैं, न केवल स्कूल में बल्कि दुनिया के साथ उनके व्यवहार में भी। एवलिन के बारे में सोचें, एक 76 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षिका। वह आसानी से वही शो देखने, उन्हीं लोगों से बात करने और वही कहानियां दोहराने की दिनचर्या में फंस सकती थी। लेकिन इसके बजाय वह सक्रिय रूप से नई चीजें तलाशती हैं। वह अपनी सामान्य रुचियों से बाहर की किताबें पढ़ती हैं। जब युवा लोग अपने अनुभवों के बारे में बात करते हैं, तो वह सुनती हैं, बजाय इसके कि उन्हें बहुत अलग कहकर खारिज कर दे। वह नई तकनीक सीखती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सीखना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया के बदलते तरीकों के साथ बने रहने में मजा आता है। नतीजतन उनसे बात करना हमेशा बेहद दिलचस्प होता है। लोग उनसे सिर्फ इसलिए नहीं आकर्षित होते कि वह बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह अतीत में फंसी नहीं है, वह वर्तमान में रहती है, व्यस्त रहती हैं और हमेशा बढ़ती रहती हैं।
जिज्ञासा आपको किसी भी उम्र में जीवंत महसूस कराती है। यह बोरियत को रोकती है, ठहराव से लड़ती है और सुनिश्चित करती है कि हर साल नई खोजों से भरा हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसके साथ दूसरे वास्तव में रहना पसंद करते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत में नहीं बैठना चाहता जो अपनी संकीर्ण अनुभवों से परे दुनिया को देखने से इनकार करता है। लेकिन जो व्यक्ति सवाल पूछता है, दूसरों के जीवन में सच्ची दिलचस्पी दिखाता है और अपने आसपास की दुनिया में व्यस्त रहता है, वह व्यक्ति अविस्मरणीय होता है। सच तो यह है, जो लोग बहुत जल्दी अपने तरीकों में कठोर हो जाते हैं, वे अक्सर कड़वे, निराश और अकेले हो जाते हैं। लेकिन जो लोग पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, वे ऊर्जावान, प्रासंगिक और गहरे मूल्यवान बने रहते हैं। और वह जिज्ञासा, यह स्वाभाविक रूप से खत्म नहीं होती। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको हर एक दिन विकसित करने का चुनाव करना होता है। यदि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसमें इस तरह की जिज्ञासा झलकती है, तो आप जानते हैं कि यह कितनी आकर्षक होती है। यदि आप इसे अपने भीतर विकसित करते हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि जीवन आपसे आगे निकल रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप कुछ सार्थक के बीच में हैं। 3 अपराधबोध के बिना सीमाएं निर्धारित करने की शक्ति। 65 के बाद आप जो सबसे मूल्यवान चीजें विकसित कर सकते हैं, उनमें से एक है सीमाएं निर्धारित करने की क्षमता। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति की रक्षा करना बिना बुरा महसूस किए। बहुत से लोग, खासकर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, लोगों को खुश करने के जाल में फंस जाते हैं। हाँ कहते हैं जब वे वास्तव में नहीं कहना चाहते हैं, आदत से बाहर अनादर सहन करते हैं या दूसरों को जितना देते हैं उससे अधिक लेने देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सबसे शांत शक्तिशाली लोग वे होते हैं जो अपना मूल्य जानते हैं और उसे समझौता करने से इनकार करते हैं। सीमाएं ठंडे, दूर या स्वार्थी होने के बारे में नहीं है। वे यह जानने के बारे में हैं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। वे यह सुनिश्चित करने के बारे में हैं कि आप दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी भलाई का त्याग नहीं कर रहे हैं। और जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप तुरंत ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसका सम्मान किया जाता है, मूल्यवान होता है और चुपचाप सोने से भी अधिक कीमती होता है। रॉबर्ट कोले, एक 73 वर्षीय सेवानिवृत्त मैकेनिक। अपने जीवन के अधिकांश समय तक उन्हें नहीं कहना मुश्किल लगता था। यदि किसी को सामान हटाने में मदद की आवश्यकता होती, तो वह करते, भले ही उनकी पीठ में दर्द होता। यदि कोई दोस्त या परिवार का सदस्य उन्हें लगातार शिकायत करने के लिए बुलाता, तो वह सुनते, तब भी जब इससे वे भावनात्मक रूप से थक जाते थे। यदि कोई उनकी सीमाओं को लांघता, तो वह चुप रहते क्योंकि वे झगड़ा नहीं चाहते थे। लेकिन समय के साथ उन्हें थका हुआ, बोझिल और सराहा हुआ महसूस होने लगा। तभी उन्होंने अपने समय को उतना ही महत्व देना शुरू करने का फैसला किया जितना वे दूसरों के समय को देते थे। अब रॉबर्ट की दृढ़ लेकिन दयालु सीमाएं हैं। वह तब मदद करते हैं जब वह वास्तव में चाहते हैं, न कि कर्तव्य के कारण। वह दूसरों की बात सुनते हैं, लेकिन वह अब खुद को भावनाओं का ढेर बनने नहीं देते। वह उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो उन्हें थकाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए दोषी महसूस नहीं होता। परिणाम, वह पहले से कहीं अधिक खुश, स्वस्थ और अधिक सम्मानित है। यहां वह है जो अधिकांश लोग नहीं समझते हैं।
जब आप दूसरों को अपनी सीमाओं को लांघने देते हैं तो आप उन्हें सिखाते हैं कि यह ठीक है। लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। सबसे मजबूत, सबसे शालीन बुजुर्ग वे नहीं होते जो दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वे होते हैं जो आत्मविश्वास से नहीं कह सकते हैं, बिना खुद को समझाने की आवश्यकता के। वे जानते हैं कि उनका समय मूल्यवान है। वे जानते हैं कि वे आपसी सम्मान पर बने रिश्तों के लायक हैं। और वे जानते हैं कि जो लोग वास्तव में उनकी परवाह करते हैं, वे उनकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, बजाय उन्हें तोड़ने की कोशिश करने के। सबसे अच्छी बात, जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो आप न केवल दूसरों से सम्मान प्राप्त करते हैं, आप आत्मसम्मान प्राप्त करते हैं। आप नाराज, थका हुआ या हल्के में लिए जाने जैसा महसूस करना बंद कर देते हैं। आप नियंत्रण में, शांति में और गहराई से मूल्यवान महसूस करना शुरू कर देते हैं। 4. एक गर्मजोशी भरी और आरामदायक उपस्थिति। 65 के बाद एक व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली चीजें विकसित कर सकता है, वह है दूसरों को सहज महसूस कराने की क्षमता। इसका मतलब यह नहीं है कि कमरे में सबसे तेज आवाज वाला व्यक्ति बनना या लगातार मनोरंजन करने की कोशिश करना। इसका मतलब एक ऐसी उपस्थिति का होना है जो लोगों को सुरक्षित, समझा हुआ और मूल्यवान महसूस कराती है। एक ऐसी उपस्थिति जिसे दूसरे इसलिए नहीं खोजते कि आप उन्हें क्या देते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। जिन लोगों में यह गुण होता है, उनमें कुछ सचमुच दुर्लभ होता है, एक शांत गर्मजोशी जो दूसरों को अपनी ओर खींचती है। वे ऐसे लोग होते हैं जिनके बगल में आप अजनबियों से भरे कमरे में बैठना चाहेंगे, ऐसे लोग जो बिना ज्यादा कुछ कहे भी आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप संबंधित हैं। वे बिना किसी निर्णय के सुनते हैं, बिना किसी उम्मीद के दयालुता प्रदान करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा हल्का महसूस कराते हैं। जॉन के बारे में सोचें, एक 75 वर्षीय पूर्व नर्स। उनमें हर किसी को अपने घर जैसा महसूस कराने का एक तरीका है। वह जबरदस्ती बातचीत नहीं करती, वह कमरे पर हावी नहीं होती, फिर भी लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचे चले आते हैं। जब वह बोलती हैं, तो वह नम्रता और ईमानदारी से बोलती हैं। जब वह सुनती हैं, तो वह वास्तव में सुनती हैं, न केवल अपनी बारी का इंतजार करती हैं, बल्कि लोगों को ऐसा महसूस कराती हैं जैसे उनके शब्द वास्तव में मायने रखते हैं। इसी वजह से लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। वह दिखावटी नहीं है, वह ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है, लेकिन उनकी गर्मजोशी अविस्मरणीय है। इस तरह की उपस्थिति इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, यह इस बारे में है कि आप लोगों को कैसा महसूस कराते हैं। यह वह तरीका है जिससे आप किसी के अनिश्चित लगने पर एक आश्वस्त मुस्कान देते हैं, जिस तरह से आप दूसरों को बिना बाधा डाले या उनकी भावनाओं को खारिज किए पूरी तरह से खुद को व्यक्त करने देते हैं, जिस तरह से आप छोटे लेकिन सार्थक तरीकों से दयालुता साझा करते हैं, एक विचारशील टिप्पणी, एक सच्ची प्रशंसा, देखभाल का एक सरल कार्य। और यहाँ खूबसूरत बात यह है, लोग इस तरह की उपस्थिति को नहीं भूलते। बातचीत खत्म होने के बहुत बाद भी उन्हें याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। उन्हें आपके पास होने का आराम याद रहता है, आपकी आवाज में दयालुता, आपकी अभिव्यक्ति में कोमलता, जिस तरह से आपने उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया। यही वह है जो किसी को चुपचाप सोने से भी अधिक कीमती बनाता है। पैसा नहीं, शक्ति नहीं, ध्यान का केंद्र होना नहीं,
बल्कि एक ऐसी दुनिया में गर्मजोशी का स्रोत होना जो अक्सर ठंडी लगती है। और सबसे अच्छी बात, इस तरह की उपस्थिति उम्र के साथ कम नहीं होती, यह गहरी होती जाती है। यह जवानी, सुंदरता या करिश्मा के बारे में नहीं है, यह ज्ञान, धैर्य और प्रेम के जीवन काल के बारे में है, ऐसी चीजें जो समय के साथ और मजबूत होती जाती हैं। यदि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसकी उपस्थिति मात्र से आपको आराम मिला है, तो आप जानते हैं कि यह कितनी दुर्लभ और विशेष है। और यदि आप इसे अपने भीतर विकसित करते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे लोग संजो कर रखेंगे, न कि आपके पास क्या है, बल्कि आप कौन हैं इसके लिए। 5 साधारण चीजों में खुशी खोजना। 65 के बाद वास्तव में एक संतोषजनक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य साधारण चीजों में खुशी खोजना सीखना है। इसका मतलब कम में समझौता करना नहीं है, इसका मतलब यह समझना है कि कुछ सबसे खूबसूरत, सार्थक क्षण बड़ी उपलब्धियों या असाधारण अनुभवों से नहीं आते। वे छोटी, रोजमर्रा की खुशियों से आते हैं जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जो लोग चुपचाप सोने से भी अधिक कीमती होते हैं, वे होते हैं जिन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है। उन्हें संतुष्ट महसूस करने के लिए लगातार उत्साह की आवश्यकता नहीं होती। वे उन चीजों का पीछा नहीं करते जो वे वास्तव में नहीं चाहते। इसके बजाय उनमें सौंदर्य को देखने का एक तरीका होता है जहां दूसरों को कुछ भी खास नहीं दिखता। एक शांत सुबह में एक गर्म कप कॉफी, उनके चेहरे पर धूप का एहसास, अच्छे दोस्तों के साथ हंसी की आवाज, एक साधारण, अच्छी तरह से गुजरे हुए दिन की शांति। जॉर्ज कोले, एक 80 वर्षीय सेवानिवृत्त बढ़ी। वह धनी नहीं है, वह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वह वास्तव में खुश हैं। वह जो उनके पास नहीं है, उसकी शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करते। वह हर सुबह उनके पास जो कुछ है, उसके लिए गहरी प्रशंसा के साथ जागते हैं। जब वह टहलने जाते हैं, तो वह देखते हैं कि हवा में पत्तियां कैसे हिलती हैं। जब वह खाना खाते हैं, तो वह वास्तव में हर निवाले का आनंद लेते हैं। जब वह अपने पुराने दोस्तों से बात करते हैं, तो वह सुनते हैं, हंसते हैं और पल में पूरी तरह डूब जाते हैं, बजाय इसके कि उनका दिमाग अतीत की चिंताओं या भविष्य की चिंताओं में भटक जाए। यहाँ वह है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। लोग इस तरह की संतुष्टि को महसूस कर सकते हैं। वे महसूस कर सकते हैं जब कोई जीवन के साथ शांति में है, जब कोई वास्तव में आभारी है, जब कोई लगातार अधिक का पीछा करने की आवश्यकता को छोड़ चुका है और इसके बजाय जो पहले से मौजूद है उसकी सराहना करता है। और इस तरह की उपस्थिति दुर्लभ है या आकर्षक है। यह उस तरह की उपस्थिति है जिसके आसपास दूसरे रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, बहुत से लोग अपने बाद के वर्षों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में बिताते हैं कि क्या गायब है, बजाय इसके कि उनके ठीक सामने क्या है। वे पछतावे में डूबे रहते हैं, अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को समझाते हैं कि खुशी कुछ ऐसी है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे कीमती लोग वे होते हैं जो जानते हैं कि वर्तमान क्षण को पर्याप्त कैसे महसूस कराया जाए। वे उन चीजों की शिकायत करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। वे छोटी छोटी असुविधाओं को अपनी शांति भंग नहीं करने देते। वे छोटे छोटे तरीकों से बार बार खुशी चुनते हैं। यह नाटक करने के बारे में नहीं है कि जीवन हमेशा सही होता है। यह आपके दिमाग को सामान्य दिनों में भी अच्छाई को नोटिस करने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में है। यह किसी और चीज की लालसा के बजाय जो पहले से मौजूद है उसकी सराहना करने के बारे में है। और यह महसूस करने के बारे में है
कि सच्ची खुशी बड़े क्षणों में नहीं मिलती, यह आपके जीवन में हर एक दिन छोटे छोटे करके बनती है। 6 आत्मसम्मान की एक मजबूत भावना जिसे कोई नहीं हिला सकता। एक व्यक्ति के बारे में कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है जो अपना मूल्य जानता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो शांत गरिमा के साथ खुद को रखता है, जिसे दूसरों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, और जो उम्र को अपने आत्मसम्मान को कम करने से इनकार करता है। इस तरह का गहरा, ठोस आत्मसम्मान 65 के बाद आप जो सबसे मूल्यवान चीजें विकसित कर सकते हैं उनमें से एक है, और यही वह है जो एक व्यक्ति को वास्तव में अपूरणीय बनाता है। बहुत से लोग अपने युवा वर्षों को दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इस बात की चिंता करने में बिताते हैं, फिट होने की कोशिश करते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, या पसंद किए जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग चुपचाप सोने से भी अधिक कीमती बन जाते हैं, वे होते हैं जो समय के साथ सीखते हैं कि उनका मूल्य किसी और के द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वे बाहरी अनुमोदन का पीछा करना बंद कर देते हैं। वे उन लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो उनकी सराहना नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे खुद के लिए माफी मांगना बंद कर देते हैं। लुइस कोले आत्मसम्मान 78 वर्षीय से या दूसरों को खारिज करने के बारे में नहीं है। पहले एक ऐसी व्यक्ति अपने मूल्य को जानने और किसी को भी इसे कम करने से दूसरों को खुश करने के लिए अपने रास्ते से हट जाती थी। यह इस बात के लिए स्पष्ट का निर्धारित करने के बारे में है कीमत कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी और को सहज महसूस कराने के लिए उन नियमों को कभी कम नहीं करना चाहिए। ऊर्जा और उनकी शांति आईने में और यह जानने के बारे में उन्होंने उन चीजों के लिए ही पढ़ा कहना बंद कर दिया जो वह नहीं करना चाहती थी। किसी को कुछ भी साबित को प्राथमिकता देने के लिए दोषी महसूस करना बंद कर दिया। लोग महसूस कर सकते हैं दूसरों की राय को अपने विकल्पों को परिभाषित नहीं करने दिया। यह उनके बोलने के तरीके में, वजह से उनके चलने के तरीके में बन गई जिनका दूसरों से निपटने के तरीके में होता है। आत्मसम्मान वाला व्यक्ति ध्यान के लिए भीख नहीं मांगता। उन्हें दूसरों को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वे पर्याप्त अच्छे हैं। वे अनादर को सहन नहीं करते। इसके बजाय वे खुद को एक शांत शक्ति के साथ रखते हैं जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से उनसे उसी सम्मान के साथ व्यवहार करने पर मजबूर करती है जिसकी वे खुद से मांग करते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ अपने आत्ममूल्य को फीका पड़ने देते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि वे सिर्फ इसलिए कम मूल्यवान हैं क्योंकि वे बड़े हैं। उनका मानना है कि उन्हें खुद को छोटा करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, या उन्हें जितना मिलना चाहिए उससे कम स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि उम्र को आपके आत्मसम्मान को मजबूत बनाना चाहिए, कमजोर नहीं, क्योंकि उम्र के साथ अनुभव, ज्ञान और यह समझ आती है कि आपका मूल्य कभी भी किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। अंतिम विचार जब हम समाप्त कर लेकिन यहाँ कुंजी है, इन 6 गुणों पर विचार करने के लिए एक क्षण लें। उनके लिए इरादे, स्थिति या बाहरी सफलता ऐसे बारे में बनने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है गहरे के बारे में है। जीवन में कहीं भी हो कैसे बढ़ते रहते हैं, आप बदलते रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, शक्तिशाली तरीके से चमकते रहते हैं। जो लोग इन 6 गुणों में से किसी में खुद को पहचानते हैं, वे या यदि आप अपने जीवन में उन्हें और अधिक विकसित करना शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, वे होते हैं तो जान लें कि आप पहले से ही सही रास्ते की गहरी भावना विकसित करते हैं। ये गुण केवल दूसरों को समय के मूल्यवान महसूस कराने के बारे में नहीं है, वे आपको खुद का मूल्यवान महसूस कराने के बारे में है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप वास्तव में उस व्यक्ति को अपनाते हैं जो आप बनने वाले हैं, तो आप पाएंगे कि सम्मान, प्रशंसा और गहरी खुशी स्वाभाविक रूप से आती है। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे,
इन 6 गुणों में से कौन सा आपको सबसे अधिक पसंद आया? क्या आपने उन्हें अपने जीवन में पहले से ही विकसित करना शुरू कर दिया है, या कोई ऐसा है जिस पर आप अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें।